स्कूल में चिट्ठी लिखने का एक पैटर्न सिखाया जाता था, जिसमें बच्चा अपने पिता को लिखता था कि पापा, मैं कुशल मंगल से हूँ और आशा करता हूँ कि घर पर भी सब ठीक होगा। फिर वो लिखता था कि किताबें खरीदने के लिए 500 रुपए की उसको जरूरत है, तो कृपया डाक से भेज दीजिए। फिर पापा रजिस्ट्री से पैसे भेजते थे और पैसा सुरक्षित बेटे को मिल जाया करता था। हालांकि समय के साथ एटीएम आ गया, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आ गई और ये रवायत चलते बनी। अब रजिस्ट्री से सिर्फ पैसा भेजने की नहीं, बल्कि खुद रजिस्ट्री की सुविधा भी खत्म होने जा रही है। 1 सितंबर 2025 से रजिस्ट्री की व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी, यानी कि आप डाक द्वारा कोई भी रजिस्ट्री नहीं भेज पाएंगे। स्पीड पोस्ट की सुविधा बरकरार रहेगी, लेकिन ये सुविधा खत्म होने वाली है। आखिर क्यों रजिस्ट्री की व्यवस्था खत्म हो गई, इसके पीछे क्या वजह थी और क्यों लोगों ने रजिस्ट्री करना बंद कर दिया था? जब ये व्यवस्था बंद की जा रही है तो डाक सिस्टम अब किस तरह से काम करेगा? इन सभी सवालों पे बात करेंगे हमारे इस वीडियो में और साथ ही समझेंगे कि रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के बीच में क्या फर्क होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। आधिकारिक तौर पर बीते 1 अगस्त को आखिरी रजिस्ट्री भेजी गई थी और जब ये जानकारी डाक विभाग के द्वारा दी गई कि रजिस्ट्री की सेवा समाप्त की जा रही है तो लोगों को नॉस्टैल्जिया हिट करने लगा। असल जिंदगी से फिल्मों तक में रजिस्ट्री करने और उसे पहुंचाने वाले डाकिये की एक इमेज हमारे जहन में सेट है। खाकी कपड़ा पहने, कंधे पर झोला लटकाए और साइकिल लिए वो घर घर जाने वाला डाकिया। यूं तो साइकिलें खूब चलती थी, लेकिन डाकिये की साइकिल की घंटी की आवाज ने लोगों के दिमाग में अपनी पहचान दर्ज करा रखी थी। ये सब अब नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है, क्योंकि करीब 150 सालों से इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की सबसे भरोसेमंद सर्विस हमेशा के लिए बंद की जा रही है। तारीख मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 सितंबर से ये सर्विस बंद हो जाएगी। रजिस्ट्री अब किसी भी गवर्नमेंट, एजुकेशनल और जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं होगी। क्या कुछ बदलने वाला है और क्यों ये बदलाव किया जा रहा है, इन दोनों सवालों पर हम आएंगे, लेकिन पहले जरा रजिस्ट्री की शुरुआत जान लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1854 से, जब अंग्रेजों ने भारत में डाक सर्विस को सिस्टमैटिकली शुरू किया था। तब पहली बार देश में पोस्ट ऑफिस का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया गया था, यानी हर जगह एक तय सिस्टम से चिट्ठियां भेजने और पहुंचाने की शुरुआत हुई थी। साथ ही पहला डाक टिकट भी इसी साल निकाला गया था, ताकि चिट्ठी भेजने के लिए अलग अलग कीमत तय की जा सके। करीब 23 साल बाद यानी कि 1877 में एक स्पेशल सर्विस शुरू की गई थी, जिसे हम रजिस्ट्री या रजिस्टर्ड पोस्ट के नाम से जानते हैं। खासियत ये थी कि जैसे आप एक बहुत जरूरी चिट्ठी भेजना चाहते हो, यानी कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट या जमीन के कागजात, तो जाहिर है कि आप चाहेंगे कि वो खोए नहीं या उसके साथ कोई गड़बड़ी ना हो, और जब सामने वाले के पास पहुंच जाए तो आपको पक्का सबूत भी मिले कि रजिस्ट्री को रिसीव कर लिया गया है। इसी पूरी गारंटी को रजिस्टर्ड पोस्ट में शामिल किया गया। इसमें आपकी चिट्ठी को एक खास नंबर मिलता था, वो हर डाक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे जैसे चिट्ठी अपने रास्ते से गुजरती, हर जगह उसकी जानकारी दर्ज की जाती। जब चिट्ठी आखिर में उसके असली मालिक तक पहुंच जाती तो खुद डाकिया उससे सिग्नेचर लेता और एक पक्की रसीद वापस पोस्ट ऑफिस में जमा कराता था। सबसे बड़ी बात यह कि डाकिया रजिस्ट्री उस शख्स को देता था जिसके नाम से वो भेजी गई हो। इस पूरे प्रोसेस में वक्त जरूर लगता था, लेकिन भरोसा था कि चिट्ठी सही सलामत सही इंसान को मिल जाएगी और उसका सबूत भी आपके पास रहेगा। डाकिया जब किसी को रजिस्ट्री देता था तो सिर्फ इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर रास्ते में कुछ हुआ तो वो डाक विभाग खुद जिम्मेदार होगा। इसलिए रजिस्ट्री ने पोस्टल सिस्टम को एक नया स्टेटस दिया था, यानी कि ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम बन चुका था, जहां डाक खुद प्रॉमिस करती थी कि आपकी चिट्ठी सेफ एंड सिक्योर तरीके से सही इंसान तक पहुंचेगी। इस सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों, कोर्ट कचहरी, स्कूल, कॉलेज और बैंकों में होता था। जैसे किसी सरकारी ऑफिस को कॉन्फिडेंशियल फाइल भेजनी हो, जमीन के कागजात या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दूसरे डॉक्यूमेंट भेजने हो, वकील को किसी को लीगल नोटिस भेजना हो या किसी एग्जाम का फॉर्म, एडमिट कार्ड या ज्वाइनिंग लेटर हो, तो लोग बिना सोचे हुए रजिस्ट्री करवाते थे। इसके लिए एक फॉर्म भरना होता था, जिसमें भेजने वाले का नाम, एड्रेस, सामने वाले की पूरी डिटेल और चिट्ठी के बारे में जानकारी देनी होती थी। कभी कभी इसमें पूछा जाता था कि क्या आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, यानी कि सामने वाला जब चिट्ठी रिसीव करे तो उसकी एक कॉपी आपको भी मिल जाएगी। बदलते वक्त और टेक्नोलॉजी ने लोगों के सामने रजिस्ट्री का विकल्प दिया, ऐसे विकल्प जो समय कम खाए और मनचाही सुविधा भी दे। ईमेल की सुविधा आई तो कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज भेजना आसान हो गया। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई तो पापा को चिट्ठी लिखकर पैसे मांगने का प्रोसेस खत्म हो गया। इस बात की गवाही आंकड़ों से भी मिलती है। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डाक विभाग के कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं जिनसे पता चलता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल 2011-12 में हर साल कम होता गया।
11-12 में करीब 24 करोड़ रजिस्ट्री भेजी गई थी, लेकिन वहीं 19-20 में ये संख्या करीब 18 करोड़ तक गिर गई थी, यानी कि लगभग 25% की गिरावट। इसके बाद कोविड महामारी का दौर आता है, डिजिटलाइजेशन बूम करता है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2020 के बाद ये संख्या और भी कम हो गई होगी। खबरगांव ने जब एक डाक विभाग के अधिकारी DK झा से बात की तो उनका कहना था कि पिछले 10 सालों में रजिस्ट्री की बुकिंग में 80% तक की गिरावट आ चुकी है। लोग इसलिए अब इसकी जगह स्पीड पोस्ट, कुरियर और ईमेल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट को कंटिन्यू रखना एक महंगा सौदा बन गया था, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग लगते थे और ज्यादा समय भी लगता था और सिस्टम पूरी तरह से मैनुअल था। कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब ये सारा प्रोसेस मैनुअल था तो इस सेवा के बंद हो जाने से उन लोगों की नौकरी का क्या होगा जो इस काम में लगे हुए थे? क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? इस पर DK झा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आमतौर पर किसी सरकारी सेवा के एक हिस्से को बंद कर देने का मतलब ये नहीं होता कि उनसे जुड़े कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाए, बल्कि इन कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट या सर्विस में रीअसाइन कर दिया जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस को अब स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज किया जा रहा है, यानी कि रजिस्ट्री का सारा काम अब स्पीड पोस्ट के प्रोसेस से मर्ज हो जाएगा और रजिस्ट्री डेस्क या बुकिंग काउंटर में लगे लोग अब स्पीड पोस्ट, पार्सल, लॉजिस्टिक्स या दूसरी सर्विस में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या स्पीड पोस्ट कानूनी तौर पर उतना ही वैलिड होगा जितना रजिस्ट्री हुआ करती थी? इस सवाल के जवाब में ये सामने आता है कि पहले रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट में एक बेसिक फर्क होता था, यानी कि रजिस्ट्री पोस्ट वही व्यक्ति रिसीव कर सकता था जिनके नाम पर उसे भेजा गया हो, जबकि स्पीड पोस्ट उस एड्रेस पर मौजूद कोई भी व्यक्ति रिसीव कर सकता है जो एड्रेस पोस्ट पर लिखा गया हो। जब आप रजिस्ट्री से किसी चिट्ठी को भेजते थे तो आपको एक रसीद मिलती थी जिस पे लिखा होता था कि आपने किसको, कब और कहाँ चिट्ठी भेजी है। यही कानूनी रूप से साबित कर देते थे कि आपने चिट्ठी भेजी थी और सामने वाले को वो मिली भी। इसके अलावा एविडेंस एक्ट में भी रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद और AD को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना गया। पर DK झा ने कहा कि अगर आप कोई सम्मन, लीगल नोटिस या अन्य संवेदनशील दस्तावेज स्पीड पोस्ट से भेजते हैं और उसके पास ट्रैकिंग प्रूफ और डिलीवरी स्टेटस होता है तो वह कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होगी। हालांकि जरूरी है कि आप स्पीड पोस्ट के साथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू का ऑप्शन लें, जिससे ये पता चले कि सामने वाले ने डॉक्यूमेंट रिसीव किया है। तो ये थी कहानी रजिस्टर्ड पोस्ट की सुविधा बंद होने की। इसे लेकर आपकी क्या यादें हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।